डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दौरे को लेकर अधिकारियों ने की तैयारी शुरू। सरेंडर नक्सलियों से भी अमित शाह कर सकते हैं मुलाकात। आईआईटी भिलाई फेज 2 परियोजना का हुआ शिलान्यास। पीएम मोदी ने आईआईटी भिलाई फेज 2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री हुए शामिल। कोंडागांव के स्कूल में घुसा नाले का पानी। नगरपालिका की सफाई और जल निकासी व्यवस्था फेल। बच्चे गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा। ननकीराम कंवर ने कलेक्टर को हटाने के लिए सीएम को लिखा था पत्र। अब धरने पर बैठने की दी चेतावनी। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ध्वस्त। बीजीएल लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 15 की पार्षद रश्मि मिश्रा वार्ड वासियों के साथ नगर पालिका कार्यालय पहुंची। उन्होंने विकास कार्यों में आ रही रुकावट, नाली सफाई और पानी की समस्या को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। पार्षद मिश्रा ने बताया कि पिछले कुछ महीने से विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर सीएमओ ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर जल्द काम शुरू कराने, सफाई और जल संकट दूर करने का आश्वासन दिया। मैं वार्ड नंबर 15 की रश्मि मिश्रा पार्षद हूँ। वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो काम नहीं हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। उसके समस्या को ही लेकर मैं अपने वार्ड वासियों के साथ आई थी। अब मोहल्ले में पानी की समस्या, नाली की समस्या, साफ सफाई है, तो उसी के नाम से आए थे। आश्वासन दिया है हो जाएगा बोल के। 15 के पार्षद कुछ नागरिकों के साथ आए थे और जो एक सीसी रोड है जो अधूरा है 15-20 फीट जो बचा हुआ है उसके बारे में बताया। फिर नाली सफाई के बारे में बताया। तो सफाई के लिए सफाई दरोगा को निर्देश कर दिया गया है और उसके लिए संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के लिए बोला गया और अविलंब उसको जो अधूरा काम है उसको पूर्ण कराने का कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिलतरा स्थित एक स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन ढांचा गिरने से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को देवेंद्र नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा होते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे मजदूरों को निकालने का काम किया। मृतकों के शव नारायण अस्पताल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा शोक जताया और मृतकों की आत्मा और शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को न चुनाव आयोग पर भरोसा है न जनता पर। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के बाद कांग्रेस हर बार ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देती है, लेकिन कभी भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं करती। मंत्री वर्मा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस हार स्वीकारने के बजाय जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके पास अब ना मुद्दा है न जनाधार, इसलिए नए नए नारे गढ़कर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है।
देखिए, निर्वाचन आयोग ने उसको कहा है कि तुमको यदि ऐसा लगता है तो सबूत के साथ पूरा आओ ले करके, लेकिन अभी कभी खड़ा हुए नहीं, उसको सबूत के साथ जाना चाहिए। कभी ईवीएम मशीन पे उंगली उठाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। कुल मिलाकर के क्या है, जनता इनको जो है एक लाइन में खारिज कर दिया है और ये अपना स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जनता ने हमको नकार दिया है। ये उनके पास कुछ है नहीं है बोलने का। पहले बोलता था कि चौकीदार चोर है, ऐसे ही बोलते थे ना, और अभी बोल रहे हैं वोट चोर है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने का है, अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश और देश में उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, इसलिए कुछ न कुछ लोग अलापते रहते हैं। देखिए, सुकमा जिले के मेटागुड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त कर दी। बता दें कि फैक्ट्री से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, निर्माण उपकरण और मशीनें बरामद की गई। माओवादी बड़े बीजीएल लॉन्चर बनाने की योजना में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से उनका मंसूबा विफल रहा। एसपी किरण चौहान के नेतृत्व में ये कार्रवाई माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इलाके में सुरक्षा कैंप बढ़ाने से माओवादियों का दायरा तेजी से सिमट रहा है। रायपुर के सिलतरा इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री में दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज श्री नारायण हॉस्पिटल में चल रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर भट्टी की सफाई कर रहे थे और अचानक भारी ईंटों की दीवार उनके ऊपर गिर गई। कांग्रेस ने घटना की जानकारी 6 सदस्यीय कमेटी बैठाई है, जिसमें धनेन्द्र साहू को संयोजक बनाया गया है। पीसीसी चीफ दीपक व्यास खुद हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।